हरि ओम। नमस्ते। प्राय सभी के मन में एक शंका जरूर उठती है, कभी ना कभी वो शंका जरूर उठती है। और शंका यह है कि जब कोई हमसे कोई ऐसा कर्म बन जाता है जो अशुद्ध है, जो पाप की श्रेणी में आता है, या ये कह लीजिए जब हमसे कोई पाप कर्म बन जाता है, तो होता क्या है, पाप कर्म करने के बाद हमको बहुत गिल्ट फील होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है, उसने स्टार्टिंग में कोई कर्म किया, उससे अनजाने में हुआ, फिर उसको प्रायश्चित होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। उसको ये गिल्टी फीलिंग आती है कि मैंने ये सब क्यों किया। वही व्यक्ति वही कर्म जानबूझ के भी कर बैठता है। क्यों? क्योंकि उसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता, नियंत्रण नहीं होता। ये कह लीजिए वो इग्नोरेंस में होता है। तो जानबूझ के कह लीजिए या अनजाने में कह लीजिए, कभी ना कभी कुछ ना कुछ पाप कर्म जब बन जाता है तो बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है। ऐसा क्यों कर पाया मैं, ऐसा मेरे से क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, इस तरह के भाव मन में आते हैं। तो शंका ये है कि जब हमसे कोई पाप आचरण बन जाए, जब हमसे कोई पाप कर्म बन जाए, तो क्या कोई उसका समाधान है? क्या कोई ऐसा रास्ता है कि उससे बचा जाए पाप के फल से? किसी ने कोई बहुत बड़ा पाप कर्म कर दिया तो उसका ईश्वर की ओर से उसको भयंकर दंड मिलेगा, उसके मन में भय उत्पन्न होगा। तो उसके मन में ये शंका उठती है कि क्या कुछ ऐसा काम है, कोई ऐसा रास्ता है, कोई ऐसा मार्ग है जिसको मैं करूं और मैं इस कर्म के फल से बच जाऊं। तो इसी शंका को आज हम इसका समाधान देखेंगे कि जाने अनजाने में अगर पाप होते हैं तो क्या पश्चाताप करने से ईश्वर सजाएं माफ़ करता है? ये शंका है। इसका समाधान देखिए, बहुत ही अच्छा समाधान मिला है। इसमें महर्षि मनु ने भी कुछ बातें कही हैं। महर्षि मनु जिन्होंने मनुस्मृति की रचना की, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम भी देखेंगे। तो समाधान कहता है कि जानबूझकर या बेखबरी में जो भी कर्म होते हैं उनका फल अवश्यमेव मिलता है। पहली बात, कर्म नेक है तो फल अच्छा ही मिलेगा, और अगर कर्म कुकर्म है तो उसका दंड अवश्य मिलेगा। ईश्वर की ऐसी व्यवस्था है कि किए कर्म का फल अवश्य मिलता है। मिसाल के तौर पर अगर जाने अनजाने में हाथ आग में पड़ जाए, ये मिसाल दे रहे हैं कि अगर जाने अनजाने में हमारा जो हाथ है ये आग में पड़ जाए तो क्या हाथ जलेगा या बच जाएगा? आप खुद बताइए। चाहे जाने में हो चाहे अनजाने में हो, अगर हाथ आग में चला जाए तो हाथ तो जलेगा ही ना। क्यों? क्योंकि आग जलाती है, अग्नि के स्पर्श से हाथ जलेगा। पश्चाताप रूपी अग्नि से दोष रूपी तृण भस्म होते हैं। ये बात देखो, पश्चाताप अग्नि से दोष रूपी तृण भस्म होते हैं और दिल का बोझ कम होता है। मतलब पश्चाताप प्रायश्चित ऐसी चीज़ है जिससे पाप का जो हमारे मन में भाव बन गया है, वो भयंकर भाव की परमात्मा की ओर से दंड मिलेगा, उसका बोझ कम हो सकता है पश्चाताप से। आपने कोई पाप कर्म किया, अब आपको प्रायश्चित करने की आवश्यकता है। आगे लिखते हैं, नियत साफ रही तो ईश्वर की ओर से सुकर्म करने की प्रेरणा मिलती है। अगर नियत तुम्हारी साफ है, तुमने कोई पाप कर्म कर दिया, उसका तुमने प्रायश्चित भी कर लिया, बट अब अगर तुम्हारी नियत साफ है तो ईश्वर की ओर से सुकर्म करने की प्रेरणा तुमको मिलेगी। बट अगर एक पाप करने के बाद भी तुम्हारी नियत साफ नहीं हुई तो सुकर्म करने की प्रेरणा तो नहीं मिलेगी, बल्कि जो पाप कर्म तुमने करा है उसका संस्कार तुम्हारे मन पर पड़ चुका है, तो उसको बार बार करने की तुम्हें प्रेरणा मिलेगी। समझ रहे हो? आगे लिखते हैं, किया हुआ कर्म बिना फल दिए शांत नहीं होता। किया हुआ कर्म बिना फल दिए शांत नहीं होता। कर्म का फल माफ़ नहीं होता, यह अटल नियम है। ऐसा नहीं होता कि हमने कोई कर्म किया और उसका फल हमें नहीं मिलेगा। नहीं, जो कर्म हमने किया है उसका फल हमारे पास अवश्य आएगा। जो बोओगे काटोगे ज़रूर। ऐसा नहीं कि नहीं काटना पड़ेगा, नहीं, जो भी कर्म करोगे उसका फल तत्काल मिलेगा। तत्काल नहीं तो कुछ समय बाद मिलेगा, इस जन्म में मिलेगा। इस जन्म में ना सही तो किसी अगले जन्म में मिलेगा ज़रूर। बचोगे नहीं कर्म के फल से। यही ईश्वर का संविधान है, यही उसकी व्यवस्था है। आगे लिखते हैं, जितनी बार कर्म किए हैं उतनी बार न कम न अधिक परिणाम अवश्य मिलता है। कर्म फल ईश्वर के अधीन है।
ये जो कर्म फल है ये ईश्वराधीन है, हमारे अधीन क्या है? केवल कर्म। जो चीज़ हमारे हाथ में वो केवल कर्म है। अब कर्म का क्या फल मिलेगा, अच्छा बुरा, वो परमात्मा के ऊपर है। आगे लिखते हैं, वह न्यायाधीश है, कर्म जीव करता है, कर्मफल ईश्वर देता है। विकारों का नाश ही आत्मशुद्धि का साधन है। अपने समस्त विकारों का नाश कर लीजिए, आप आत्मिक रूप से शुद्ध हो जाएंगे। दोबारा वही कर्म किया तो क्या ईश्वर माफ़ कर सकता है? कभी नहीं। लाइक आपने कोई पाप कर्म किया, आपको रियलाइज़ हुआ कि मेरे को ये नहीं करना चाहिए था, कुछ समय बाद आपने फिर पाप कर्म कर डाला, तो इसका मतलब ये है कि आपने अंदर से इस बात को समझा ही नहीं है, तो ईश्वर आपको माफ़ करेगा। पहली गलती शायद ईश्वर माफ़ भी कर दे, लेकिन दूसरी बार जो गलती आप करोगे, दोबारा जो पाप कर्म आप करोगे, परमात्मा पागल नहीं है, वो कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। अगर आपसे कोई पाप कर्म अनजाने में हुआ है तो अनजानी गलती एक बार को देखी भी जाए, दंड तो उसका ही मिलेगा, क्योंकि अभी हमने बात की जो कर्म करोगे फल मिलेगा। बट हाँ, शुरुआत में अनजाने में उसका हो सकता है दंड कम मिले परमात्मा की ओर से, बट जानते हुए भी, सब कुछ समझते हुए भी अगर गलत क्रिया कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, तो तैयार हो जाओ, तुमको भयंकर दंड मिलेगा। ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। ठोकर लगने पर ही इंसान सुधरता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। भविष्य में आंखें खोलकर चलता है, परंतु जो ठोकर लगी है उसका दर्द तो सहना ही पड़ता है। जो ठोकर लगी है उसका दर्द तो सहना ही पड़ता है। लाखों वर्ष बीतने पर भी लोग रावण के किए को नहीं भूल पाए और हर वर्ष उसके पुतले को जलाकर अपने दिल की भड़ास को शांत करते हैं। अब दशहरा आ रहा है, आज से करीब 15 दिन बाद में दशहरा है ना। और दशहरे पे हम क्या करते हैं? रावण का पुतला बनाकर उसको फूंकते हैं। उसने बेचारे ने, रावण ने, मैं उसको बेचारा बोल रहा हूँ, बट हालांकि उसने अधर्म तो किया ही था, माँ सीता का हरण करके। उसने एक काम किया, चाहे वो कितना ही पंडित था, विद्वान था, ज्ञानी था, उसने अधर्म किया कि उसने माँ सीता को हर लिया। उसका परिणाम उसको अबला भुगतना पड़ रहा है। लोग उसके पुतले बनाकर अबला उसको फूंक रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कितने वर्ष हो गए, लाखों वर्ष बीतने पर भी लोग रावण के किए को भूल नहीं पाए। हर वर्ष उसके पुतले को जलाकर अपने दिल की भड़ास को शांत करते हैं। रावण वेदों, शास्त्रों, दर्शनों का ज्ञाता था, वो सब जानता था, परंतु आचरण उनके विरुद्ध था। इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि वेद शास्त्र केवल पढ़ने पढ़ाने से किसी के पाप कर्म क्षमा नहीं हो सकते। ईश्वर सर्वज्ञ, न्यायकारी, दयालु है, सबके किए का फल अवश्य देता है, चाहे वो छोटा पाप हो या बड़ा पाप हो। मन वचन कर्म से जो भी शुभ अशुभ कर्म होते हैं, ईश्वर की न्याय व्यवस्था से कभी नहीं छूट सकते। कर्म के भीतर ही उसके फल होते हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, उसका फल तो हमको मिलना ही मिलना है। ये बात समझ लीजिए अच्छे से। और दूसरी बात, हम में से अधिकांश लोग सब कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं है कि हमको पता नहीं है, हमको सब पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन क्या करें, मन है ना, ये बड़ा चंचल है, इसके बहका में आके हम कुछ भी कर डालते हैं। पता होता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी कर डालते हैं। तो ये कह रहे हैं कि वेद शास्त्र केवल पढ़ने पढ़ने से किसी के पाप कर्म क्षमा नहीं हो सकते हैं। रावण बहुत विद्वान था, लेकिन क्या हुआ, कहाँ गई उसकी इतनी विद्वत्ता? उसने वो अधर्म कर डाला, उसका परिणाम वो अब तक भोगता है। उसके पुतले बनाकर लोग बाग फूंकते हैं। कर्म के भीतर ही उसके फल होते हैं, कर्म करते ही उसके फल अंकुरित होते हैं और देश काल परिस्थिति के अनुकूल संयोग से फल प्रदान होते हैं। यही अटल नियम है। अब बात करते हैं हम कि चलो जो पाप कर्म हो गए, क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे कि उस पाप कर्म का प्रायश्चित अच्छे से किया जा सके? मतलब प्रायश्चित कैसे करें? तो देखो, महर्षि मनु हैं, वे अपने ग्रंथ मनुस्मृति में लिखते हैं, क्या कहते हैं कि प्रायश्चित करने से मन की मलिनता दूर होती है। प्रायश्चित करने की विधि बताते हुए मनुस्मृति में कहा है, सावित्रीम च जपे नित्यम पवित्राणि च शक्तितः सर्वेष्वेव व्रतेष्वेव प्रायश्चितार्थ माद्रितः। अर्थात प्रायश्चित करता प्रायश्चित काल में अपनी शक्ति के अनुसार अधिक से अधिक गायत्री मंत्र और मन को पवित्र करने वाले अघमर्षण मंत्रों का जप करे। देखो, ऐसा करना सभी व्रतों में प्रायश्चित के लिए उत्तम माना गया है। जितने भी हम व्रत करते हैं प्रायश्चित के, उनमें सबसे उत्तम व्रत यही है कि अधिक से अधिक सावित्री मंत्र का जप करें। सावित्री मतलब गायत्री मंत्र का जप करें।
और मन को पवित्र करने वाले अघमर्षण मंत्रों का जप करें। मतलब जप करने का कितना अधिक महत्व बता रहे हैं ये। अगर हमसे कोई पाप कर्म हो जाता है तो उसका यही सॉल्यूशन है, यही समाधान है कि प्रायश्चित करना चाहते हो तो जप करो, अधिक से अधिक जप करो, मंत्र का जाप करो, गुरु मंत्र का जाप करो, सावित्री मंत्र का जाप करो। एक गुरु मंत्र और सावित्री मंत्र एक ही है, गायत्री मंत्र। यदि अनजाने में पाप हो गया हो तो वह वेदाभ्यास से शुद्ध होता है। अनजाने की बात कर रहे हैं कि अगर अनजाने में कोई पाप कर्म हो गया है तो वह वेद अभ्यास से शुद्ध होता है। मतलब कि वेदों के पठन पाठन से, है ना, शास्त्रों के अध्ययन से उसके संस्कार नष्ट होते हैं और आत्मा पवित्र होती है। बट जानबूझकर किया पाप प्रायश्चित से ही दूर होता है। जो पाप हम जानबूझकर कर डालते हैं वो प्रायश्चित से ही दूर होते हैं, और प्रायश्चित करने से आत्मा शुद्ध पवित्र होती है, जिसका तात्पर्य यही है कि भविष्य में फिर कभी जानबूझकर पाप कर्म नहीं करे। यह निश्चय कर ले, इससे पाप करने में पुनः प्रवृत्ति नहीं होती। आगे मनुस्मृति में ही कहते हैं, कृत्वा पापम ही संतप्यः तस्मात् पापात् प्रमुच्यते नैवं कुर्यात् पुनरति निवृत्त्या पूयते तु सः। इसका क्या अर्थ है? अर्थात जो पाप हो चुका है उसके लिए प्रायश्चित करें, अर्थात निश्चित रूप से यह ठान लें और प्रतिज्ञा करें कि मैं पुनः इस प्रकार का पाप नहीं करूँगा। इससे वह व्यक्ति पवित्र आचरण वाला बनता है। याद रहे, मरकर भी किए कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इस प्रकार का विचार रखकर ही मनुष्य को मन, वचन और शरीर से सदा शुभ कर्म करने चाहिए। मरकर भी कर्म का फल अवश्य मिलता है। कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे आप जीवित हो या मृत हो। इसलिए इस बात को गांठ बांध लीजिए कि जो भी कर्म करें वो कर्म ऐसा हो कि उसका कोई पाप फल ना हमको मिले। मतलब उत्तम कर्म करें, शुभ कर्म करें। अगर ऐसा कर्म हो गया है जाने अनजाने में जिसका हमको बहुत भयंकर दंड मिलने वाला है परमात्मा की ओर से, तो वो तो हो गया है। अब तो उसका एकमात्र यही रास्ता है कि आपको वो भोगना पड़ेगा। ईश्वर की ओर से जो दंड आपको मिलेगा उस कर्म का, वो आपको भोगना पड़ेगा। अब उसको भोगने के लिए आप तैयार हो जाइए, बट इसके साथ साथ एक काम करते रहिए, आप मंत्र जाप करते रहिए। इससे होगा क्या? इससे आपको बल मिलेगा। परमात्मा की ओर से जो आपको दंड मिलेगा उस पाप कर्म का, उसको झेलने की शक्ति आपको मिलेगी, वरना आप झेल भी नहीं पाओगे उसको। ये बात बता रहा हूँ आपको। प्राय ऐसा होता है, हम मनुष्य हैं, हम कोई इतने बड़े ज्ञानी तो नहीं हैं, हमसे पाप कर्म होते हैं। लेकिन पाप कर्म एक बार हो गया ठीक है, लेकिन बार बार नहीं होने चाहिए यार, है ना। ऐसा देखने में आता है कि आजकल बार बार जानबूझकर पाप कर्म किए जा रहे हैं। सब कुछ पता होते हुए भी लोग कुछ नहीं जान पा रहे हैं। मैं भी हूँ और आप भी हैं, और ऐसे बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे क्या, सभी हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत सारे पाप कर्म किए हैं। और हमारा सबका खाता ऊपर नहीं बोलूँगा, हमारा सबका खाता परमात्मा के अकाउंट में है, क्योंकि परमात्मा केवल ऊपर नहीं है, वो तो ऊपर नीचे सब जगह व्याप्त है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी हमने कर्म किए सबका खाता उस प्रभु के पास में है। अब वो उनका जब फल देना स्टार्ट करेगा तब पता चलेगा कि किसने कितना कर्म किया। तो बस एक बात समझने का प्रयास कीजिए कि डर तो लगता है जब दृष्टि डालते हैं कि यार हमने कैसे कैसे उल्टे सीधे काम किए हैं। अब जब सोचते हैं उनके बारे में तो बहुत भयंकर डर लगता है, लेकिन फिर एक बात मन में ये आती है कि चलो ठीक है, जो कर्म हुआ सो हुआ। अब मैं नाम जाप करूँगा, अब मैं मंत्र का जाप करूँगा। इससे होगा ये कि जो कर्म मैंने किए हैं उसका तो मेरे को फल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो मैंने बहुत अधिक पाप वाले कर्म किए हैं उनको जब परमात्मा मेरे को उनको फल देंगे तो उसको मैं सह सकूँगा। इतनी शक्ति परमात्मा मेरे को दे, इसलिए मैं मंत्र जाप करूँगा। मतलब उनको सहने की शक्ति मिलेगी। जो परमात्मा की ओर से तुमको दंड मिलने वाला है उसको सहने की शक्ति मिलेगी मंत्र जाप से, नाम जाप से। इसलिए अधिक से अधिक मंत्र का जाप करें, नाम जाप करें। यही ये कह रहे हैं कि मरकर भी किए कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इस प्रकार विचार रखकर ही मनुष्य को मन और वचन और शरीर से सदा शुभ कर्म करने चाहिए। मन से, वचन से और शरीर से 3 चीज़ें होती हैं। मन से कभी किसी के बारे में कुछ गलत ना सोचें, पवित्र रहें। वचन से, इस वाणी से कभी किसी को कुछ गलत ना बोलें, क्योंकि धनुष से निकला वाण और वाणी से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। और शरीर से सदा शुभ कर्म करें। शरीर से कभी कोई कुचेष्टा ना करें, कोई कुक्रिया ना करें। और ये बात हमेशा ध्यान रखें कि फल मिलना है, इसलिए हमेशा
पवित्र कर्म करें, शुद्ध कर्म करें, शुभ कर्म करें। यही ईश्वर की कर्मफल व्यवस्था है। इसमें विश्वास रखने वाला व्यक्ति पाप कर्म से दूर रहता है। तो ये हमने जाना कि जो हमसे पाप कर्म बनते हैं उसका कैसे हम फल पाते हैं और किस तरह से हम उनके फलों से बच सकते हैं, या ये कह लीजिए किस तरह से प्रायश्चित हो सकता है। सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आशा रखता हूँ कि आपको कुछ न कुछ हल मिला होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर यदि आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी वीडियो देखने के लिए। बाकी अपना ध्यान रखिए, परमेश्वर के नाम का जप करिए, प्रसन्न रहिए। ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः।